नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूं मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। यदि आपकी मेष राशि है तो यह राशिफल आपके लिए है, और यह राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इस महीने बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके सभी ग्रह जहां 1 अगस्त 2025 को विराजमान हैं, वही ग्रह पूरे महीने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक वहीं विराजमान रहेंगे। केवल सूर्य नारायण भगवान आपके चौथे घर से पांचवें घर में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त को। केवल सूर्य नारायण भगवान का परिवर्तन हो रहा है, और बाकी जितने भी ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, यह जहां हैं वहीं विराजमान रहेंगे। चंद्रमा 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। उसके अलावा सारे ग्रह आपके यथावत बने हुए हैं। यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मंगल आपके केतु के साथ पंचम भाव में थे, तो तब आपके जो महत्वपूर्ण 5 भाव हैं, 5 घर हैं, वो खाली थे। उन घरों में कोई ग्रह नहीं था। इसलिए उन घरों से संबंधित आपको संघर्ष, मेहनत अधिक करनी पड़ी होगी बीते हुए समय में। लेकिन जैसे ही मंगल केतु से बाहर निकल गए हैं, केतु के घर से बाहर निकल गए हैं जहां केतु विराजमान हैं, तो आपके जो संकट हैं, संघर्ष हैं, वह कुछ कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगस्त के महीने। और आप अपनी सफलताओं की ओर जाने के लिए जो आपके मन में एक संकल्प था, उस संकल्प को आप उसके काम तक, उसके रिजल्ट तक, गोल तक पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त के महीने शनि वक्री रहेंगे आपके द्वादश भाव में। और आपको जब शनि की 7.5वीं भी इस समय चल रही है, शनि का द्वादश भाव में वक्री होना आपकी इनकम, जो आमदनी है, उस घर की तरफ उनका मूवमेंट एक तरह से है। और राहु आपके इनकम के घर में पहले ही बने हुए हैं, अर्थात राहु इनकम के लिए, आपकी यश मान प्रतिष्ठा के लिए, आपके जो डिजायर्स हैं उनको पूर्ण करने के लिए बहुत आकुल हैं, व्याकुल हैं। वह आपको सफलता दिलाएंगे राहु, बहुत लंबे समय तक के लिए। लेकिन मंगल जैसे छठे घर में आ गए हैं, आपके राशि के स्वामी होते हैं, और साथ में अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए वह विपरीत राजयोग दे रहे हैं। अचानक आपको सफलता मिल सकती है, ससुराल पक्ष से सफलता मिल सकती है, ससुराल पक्ष से, अर्थात यदि आप अविवाहित हैं, आप मेल फीमेल जो भी हैं, आप अविवाहित हैं, तो इस बीच आपकी रिश्ते की बात की हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है, बात में सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। साथ में कोई गोपनीय चीजें आपकी ऐसी हैं जिनका आपको डर था कि गोपनीयता भंग हो जाएगी, सिक्रेसी हट जाएगी, तो वह भी मंगल आपको अष्टम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में जाकर के दे रहे हैं। लेकिन वहां पर मंगल चौथी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को जब देख रहे हैं, तो पिताजी के साथ अच्छे संबंध होंगे, अच्छे व्यवहार बनेंगे, और आपके पिताजी के घर से संबंधित जितने भी कुछ इश्यूज हैं, आपको पिताजी के मामलों में कुछ चिंताएं हैं, वो चिंताएं भी मंगल यहाँ पर दूर करने जा रहे हैं। लेकिन जो अष्टम दृष्टि मंगल की होगी, आपकी अपनी ही राशि पर होगी, आपकी राशि के स्वामी की अष्टम दृष्टि, तो अष्टम दृष्टि में आपको अपने व्यक्तित्व के विषय में और प्रोग्रेसिव होने के लिए मंगल यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। आपको प्रोग्रेसिव होना है, अग्रेसिव पन जो आपका है, एक आवेश वाला, एक गुस्से वाला, जल्दी नाराजी वाला, तुनक मिजाजी वाला, इसके लिए आपको सचेत रहना होगा। और मंगल छठे भाव में ऋण रोग शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, तो ऋण रोग शत्रु से भी आप मुकाबला अच्छी तरह से करेंगे। और शुक्र चतुर्थ भाव के द्वादश में बैठे हैं, तो आपकी जो लग्जरियस लाइफ है, उस लग्जरियस लाइफ को भी शुक्र यहाँ पर मेंटेन करने जा रहे हैं, क्योंकि चौथे भाव के वह
द्वादश में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो आपकी, क्योंकि जब शनि आपके द्वादश भाव में थे तो साढ़े साथी का प्रभाव आने के कारण कुछ आपकी जो लग्जरी लाइफ है, ऐशो आराम है, काम वासना है, वासनाएं हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण कम हुई हैं। लेकिन शुक्र जैसे ही तीसरे घर में आए हैं तो आपकी वह मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भूमि भवन का मकान का भवन का यदि काम आप करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, नया घर बनाना चाहते थे, रेविनेशन करना चाहते थे और रिन्यूअल कराना चाहते थे, उसमें कोई कमी रह गई थी, अटकाव आ गया था, रुकावट आ गई थी, तो वह भी यहाँ पर शुक्र पूरा करने जा रहे हैं। और आपका जो गाड़ी खरीदने का, मकान खरीदने का जो एक सपना था, वो सपना भी यहाँ पर अगस्त के महीने में उसमें कुछ आरंभ हो सकता है, कुछ शुरुआत उसमें आप कर सकते हैं। और चौथे घर में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, बहुत अच्छा है। सूर्य नारायण भगवान जैसे ही 17 अगस्त को आपके चौथे भाव से निकल करके पंचम भाव में आएंगे तो वह मूल त्रिकोण की भी हो जाते हैं, स्वराशि भी हो जाते हैं, और साथ में उनकी मुलाकात वहां पर केतु से होने वाली है। केतु और सूर्य का जब संगम होता है बहुत चमत्कारिक योग बनता है, क्योंकि केतु और सूर्य का इतना आपस में मेल जोल है। लेकिन कई लोग उसका दूसरा अर्थ लेते हैं कि ग्रहण योग बनता है, पितृ दोष बनता है। इस प्रकार से आप इसको ऐसे ना लें, बल्कि जब केतु सूर्य के नक्षत्र में होते हैं तो सूर्य जब केतु के नक्षत्र में होते हैं तो सूर्य उच्च के हो जाते हैं, और केतु के नक्षत्र में सूर्य मूल त्रिकोण के स्वराशि के हो जाते हैं। इसलिए केतु और सूर्य का यहाँ पर मिलन योग संयोग बहुत अच्छा होने जा रहा है। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक केतु की यहाँ पर युति बहुत सुंदर फल देने वाली है। अर्थात उच्च शिक्षा में अच्छे आपके मुकाम हासिल होंगे, आपको अच्छा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, प्रतिष्ठान पढ़ाई के लिए मिल सकता है, ट्रेनिंग के लिए मिल सकता है, अच्छे लोगों का अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल सकता है। साथ में संतान की भी जो चिंता है वो चिंताएं भी आपकी दूर होंगी, और आपके प्रेम संबंध यदि कहीं हैं और उन प्रेम संबंधों में कुछ व्यवधान बीच में आ गए हैं तो वह व्यवधान भी दूर होने वाले हैं। साथ में आपका जो दशम भाव है, कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र में जो पिछले समय में कुछ डेंट लग गया था, आपकी यश मान प्रतिष्ठा को कुछ धक्का लग गया था, वो यश मान प्रतिष्ठा भी आप वापस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को यहाँ पर देख रहे हैं। बुधादित्य योग चतुर्थ भाव में बन रहा है, और साथ में जो गुरु महाराज हैं वह अपनी राशि से आपके भाग्येश हैं, अपनी राशि में नहीं है, अपनी राशि से बहुत दूर हैं, फिर भी वह तृतीय भाव में बैठे हुए, द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, और तो आपके पराक्रम को, पुरुषार्थ को जगा करके रखेंगे। ज्ञान विज्ञान से आप अपने कार्यों में सक्रिय रहेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, और उसके बल पर आपके ऐशो आराम, ऐश्वर्य वैभव की जो शक्ति है, लग्जरियस लाइफ है, वह मेंटेन गुरु महाराज यहाँ पर करने वाले हैं। और वहीं शुक्र भी जब विराजमान है, शुक्र अपनी ताकत लगाएंगे, गुरु अपनी ताकत लगाएंगे। गुरु का ज्ञान और शुक्र की लग्जरियस लाइफ से आप अपने जीवन को यहाँ पर एक नई शुरुआत के रूप में आरंभ कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब मंगल का पदार्पण छठे भाव में हुआ है, छठे भाव के मंगल बहुत अच्छे होते हैं, क्रूर ग्रह कोई भी हो छठे भाव में अच्छा होता है, और एकादश भाव में अच्छा होता है। तृतीय भाव में हालांकि शुक्र और गुरु हैं, यह उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन आपके भाग्य होने के कारण वह जहां भी बैठते हैं वहां से आपको अच्छा रिजल्ट देते ही देते हैं। अब इस महीने सूर्य नारायण भगवान 17 अगस्त को आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, आपकी उच्च शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान के भाव में। और जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, यदि वह गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो मिसकैरेज ना हो जाए, इसलिए उनको भी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और सभी को जो मेल हैं, मेल जातकों को भी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान पंचमेश हैं। और गुरु महाराज के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए, साथ में
हो सके तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, क्योंकि साढ़े के दौर से आप गुजर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, वो बहुत प्रसन्न होंगे। छठे भाव में बैठे हैं, ऋण रोग शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। आप स्वच्छंद होकर के, निर्भय होकर के अपने कार्यों को करेंगे। कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि आपको नहीं रहेगा। इस तरह से यह अगस्त के महीने का राशिफल आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित मैंने आपको बताया। यदि आपको यह बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।